मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि मैट्रिक्स किसे कहा जाता है और मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि दो मैट्रिक्स अलग अलग हो तो उनका जोड़ और बाकी किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स के जोड़ या बाकी करने के लिए दोनों ही मैट्रिक्स के अवयवों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसमें अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 दे रखा है। और बी मैट्रिक्स है, इसके अवयव है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए मैट्रिक्स दे रखा है। अब मैट्रिक्स का जोड़ निकालना है, तो मान लो A प्लस B करना है, तो क्या करेंगे? इसके पहले अवयव A11 में B11 को जोड़ेंगे, इसका पहला अवयव में पहला अवयव जोड़ेंगे, इसके दूसरे अवयव में उसका दूसरा अवयव जोड़ेंगे, इसके तीसरे अवयव में उसका तीसरा अवयव जोड़ेंगे। ये A21 में B21 जुड़ेगा, यानी इसका इसके साथ ऐड होगा। A22 में B22 जुड़ेगा, A23 में B23 जुड़ेगा। इसी प्रकार से A31 प्लस B31 हो जाएगा, यानी ये इसमें जुड़ेगा। A32 में B32 जुड़ेगा और A33 प्लस होगा B33। ये अगर देखिए आपको A प्लस B करना है तो ये होगा। अगर आपको A माइनस B करना है तो क्या होगा? A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 में से B13 घटेगा। इसी प्रकार से A21 में से B21 घटेगा, A22 से B22 घटेगा, A23 से B, यानी क्या करना है? इसका पहला अवयव दूसरा अवयव, ये वाला अवयव A31 माइनस ये B31, फिर A32 इसका ये अवयव माइनस B32, A33 उसका B33। इस प्रकार से देखिए, दो फलनों का योग का मैट्रिक्स कर सकते हैं। ए और बी को जोड़ भी सकते हैं और बी को घटा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का योग किया जाता है और मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से घटाया जा सकता है। उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, मैट्रिक्स का स्केलर गुणा समझ लेते हैं। उसके बाद हम योग और जो सब्ट्रैक्शन है इसको अच्छी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्केलर गुणा क्या होता है। स्केलर गुणा, यदि कोई मैट्रिक्स जैसे ए मैट्रिक्स का अवयव है 2, 3, -1, 5, 6, 2। अगर मुझे ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके सब अवयव को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आएगा 6, 3 3 जा 9, 3 को 1 से करेंगे माइनस का 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को 6 से करेंगे 18, 3 को 2 से करेंगे 6। तो यानी अगर किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव को एक कांस्टेंट राशि से गुणा किया जाए तो इस प्रकार के गुणा को स्केलर गुणा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर गुणा, तभी हम मैट्रिक्स का प्लस और माइनस देख पाएंगे। अब देखिए मैट्रिक्स का किस प्रकार से योग व बाकी किया जाता है। दो मैट्रिक्स है, उसका अलग अलग के अवयव हम देखेंगे। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अवयव है 2, -3, 5, 8, 2, 1। बी मैट्रिक्स है, वो दे रखा है -2, -1, 3, -2, 5, 2। और सी मैट्रिक्स दे रखा है, वो भी दे रखा है 3, -2, -3 प्लस का 5, 3 और -1। अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस b निकालिए, तो a के प्रथम अवयव 2 में इसका 2, इसका प्रथम अवयव -3 में इसका -1, इसके 5 में 3 जुड़ जाएगा, इसके 8 में -2 जुड़ जाएगा, 2 में 5 जुड़ जाएगा और 1 में 2 जुड़ जाएगा। तो a प्लस b का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आएगा 4, -4, 8, 6, 7 एंड 3। इस प्रकार से देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए a प्लस b
माइनस सी, अगर इसमें सी को माइनस करवा लिया तो ए का फर्स्ट बी प्लस हो रहा है, सी माइनस हो रहा है, तो क्या क्या ए का फर्स्ट बी प्लस करना है, सी को माइनस करना है। ए बी प्लस हो रहा है माइनस सी, देखिए क्या किया हमने, ए ऐसा कैसे बी प्लस हो रहा है तो ये इसको हमने क्या ऐसा यू भी कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, नहीं ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए यहां इसी प्रकार से 5 प्लस 3 माइनस माइनस का 3, ये 5 ये 3 ये माइनस माइनस 3, ये 8 आपका है, 8 में 2 का प्लस करना है और माइनस करना है 5, लास्ट 2 इधर प्लस 5 माइनस 3, 1 प्लस 2 माइनस 1। इस प्रकार से क्या करना है, ए और बी को जोड़ेंगे, सी को घटाएंगे, तो यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए प्लस बी माइनस सी का मान आएगा 4 में से 3 गए 1, यह आएगा माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2, तो आएगा माइनस 4 प्लस 2। यहां आएगा देखिए 8 प्लस 3, यह आएगा 8 माइनस 7, 7 माइनस 3, ये 3 प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 11 1 4 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 और 2 4 प्लस 3 7, नहीं 2 और 2 4 माइनस 3 दैट इज 1, 3 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 में 2 जुड़ा माइनस का 2 रह गया, 5 प्लस 3 8, 8 में 3 और 8 हो जाएगा तो आएगा 11, ठीक है, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, 2 और 5 7 में से 3 गया 4, 1 और 2 3 माइनस यहां है तो ये 4। इस प्रकार से देखिए हमने यहां किया क्या, a प्लस बी निकाल दिया, a प्लस बी माइनस सी निकाल दिया। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप इसको ये निकालिए 2a माइनस 3b प्लस 2c, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले a को 2 से गुणा करेंगे, a को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 माइनस 6 10 16 4 2, ये हमने a को 2 से गुणा कर दिया, माइनस लगाया 3 को b से करेंगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 3 2 जा 6 माइनस 3 3 3 जा 9, इसको 3 से करेंगे तो माइनस 6, इसको 3 से करेंगे तो 15, इसको 3 से करेंगे तो 6, ये आपका 3b हो गया, प्लस 2c, c को 2 से गुणा कर देंगे तो 6 माइनस 4 माइनस 6, ये आपका 10 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि देखिए हमने यहां माइनस लगा दिया प्लस लगा दिया, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट करना है 4 माइनस 6 प्लस 6, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 4, 10 यहां माइनस 9 हो जाएगा, माइनस है इसलिए, और माइनस 6 16 माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस का 10, आपका ये हो जाएगा 4 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये आपका 2 में से 6 जाएगा और माइनस 2, तो ये आपका रिजल्ट आएगा, 6 से 6 कैंसिल हुआ तो आया 4, माइनस का 10 से 3 गया तो बचेगा माइनस 7, यहां देखिए माइनस का 15 10 प्लस का गया तो माइनस का 5, 16 और 6 22 प्लस 10 32, 15 माइनस का है 10 प्लस का है तो माइनस 5 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 6 बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए दो फलनों का अगर योग आता है या बाकी आती है दो मैट्रिक्स का, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं एक सवाल दूसरा लेता हूं फिर और करवाता हूं ताकि आपको और लगे कि कैसा भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, ए हमने ले लिया 2 3 माइनस 1 5 कुछ भी ले सकते हैं, बी हमने ले लिया 1 माइनस 1 2
3, सी और ले लिया एक, 1 -2 -1 एंड 3। अब आपसे पूछा गया है 3a - 2c + b। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a गुणा 3 तो आएगा ये 6, 3 इसको 3 से करेंगे 9, इसको 3 से करेंगे -3, इसको 3 से करेंगे 15, ये तो आ गया 3 है। 2c माइनस का है तो ये माइनस लगाया और c को माइनस लगा दिया, c को 2 से गुणा करेंगे 2 -2 -4 6, यानी 6, c के सभी अवयव को 2 से गुणा कर दिया, ये 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, 4 2 2 जा 4 प्लस b है, तो b को हम ऐसा कैसा ही रख देंगे 1 -1 2 एंड 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 6 -2 + 1 9 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का 1 माइनस का 3 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और लास्ट का +2 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा और 3 ऐड होगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 एक 7 में से 2 गया 5, 13 में से 1 गया 12, 2 2 4 में से 3 गया 1, 6 18 में से 6 गया 12। ये देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपसे मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी पूछा जाए तो पहले मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स के पहले अवयव में दूसरे मैट्रिक्स का पहला अवयव जुड़ेगा, तीसरे मैट्रिक्स का भी पहला अवयव जुड़ेगा, पहले मैट्रिक्स के दूसरे अवयव में दूसरे का भी दूसरा जुड़ेगा, तीसरे का भी दूसरा जुड़ेगा, या बाकी होगी। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अगर आप देखिए और कोई सवाल पूछ लिया जाए आपसे, जैसे ये पूछ लिया कि C2C -a -b करो, तो आपको पहले c को 2 से गुणा करके लिखना है, तो आएगा 2 -4 -2 6। हमने क्या किया, 2c है तो c के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर दिया, -a तो a को इसमें माइनस रखेंगे तो a को यूं कहीं रख दिया 2 3 -1 और 5। b को भी माइनस करना है तो हमने 1 -1 2 और 3 रख दिया। हमने क्या किया, 2c ये a और ये b, अब इसको सोल्व करेंगे तो अगर 2 -2 -1 -4 -3 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया -2, ये है 6 में से 5 जाएगा और माइनस का 3 जाएगा, तो ये रिजल्ट आपका आएगा 2 से 2 कैंसिल -1 आएगा, 4 और 3 7 में से 1 गया माइनस का 6 बचेगा, या 2 से 2 कैंसिल तो प्लस का 1 रह जाएगा, 8 माइनस का है 6 प्लस का है तो -2 बचेगा। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी में कैसा भी सवाल आ जाए आपको क्या करना है, प्रथम मैट्रिक्स के प्रथम अवयव में दूसरे मैट्रिक्स का प्रथम अवयव को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे भी पूछा जाए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से कैसा भी मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी होगी तो आप उसको हल कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ कोशिश करी है कि आपको काफी तरह के सवाल जो है जोड़ और मैट्रिक्स के कराने, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है कि हम उसको नहीं निकाल पाए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक और हम सवाल करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया गया 4b -2a + 3c, बहुत सिंपल। सबसे पहले b को लेंगे, 4b का मतलब b के हर अवयव को 4 से गुणा करेंगे तो 4 -4 4 2 जा 8 और इसको 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12। ये हमने 4b रखा, माइनस का चिन्ह लगाया, a को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10, ये हमने -2a कर दिया, प्लस 3c। तो देखिए c को डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 ये -3 ये -6 ये 3 3 जा 9। अब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, बस आप इसको इधर देखने की जरूरत नहीं, इसके हिसाब से निकाल लीजिए। 4 -4 + 3 -4 -6 -6, ये 8 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और -3, 12 में से 10 जाएगा और 9 ऐड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल पाएगा 3 6 6 माइनस का 16 हो जाएगा, सब ऐड होंगे, 10 में से 3 गया प्लस का 7 रहेगा, 21 में से 10 गया 11 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कैसा भी मैट्रिक्स का सवाल आ जाए
जोड़ और बाकी का कोई भी सवाल आ जाए आप बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि दो मैट्रिक्स का कैसे हमको ऐड करना है, कैसे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। धन्यवाद।